स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नितिशा। 5 दिवसीय त्योहार का आखिरी त्योहार भैया दूज है। आज बहनें अपने भाई को टीका लगाकर मंगल की कामना करती हैं। तो आज के दिन का क्या है महत्व और किस तरह के उपाय आज के दिन किए जाएं, ये जानेंगे हम आचार्य जी से। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप भी अगर आचार्य जी से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज के पंचांग के साथ। आचार्य जी से जानते हैं क्या है आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत है 2070, कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है अनुराधा, योग है शोभन और करण है कौलव। और आज जो व्रत और त्योहार मना रहे हैं इसे भैया दूज के नाम से जानते हैं। आज की तिथि को यम द्वितीया भी कहते हैं। ये जो 5 दिवसीय पर्व लगातार हम लोग मनाते आ रहे हैं, मैंने आपको पिछले 4 दिनों में बहुत सारे उपाय बताए, लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय बताए, सोए हुए भाग्य को जगाने के उपाय बताए। आज का दिन भी इस क्रम में बहुत महत्वपूर्ण है। आज की तिथि में हर भाई अपने बहन के लिए और हर बहन अपने भाई की शुभकामना को ध्यान में रखते हुए उनके अपने अपने परिवारों की संपन्नता के लिए, सुख समृद्धि के लिए कुछ उपाय कर सकती है। आप स्वयं अपने लिए उपाय कर सकते हैं। तो आज की तिथि में, क्योंकि ये 5 दिवसीय पर्व है, आज की तिथि अंतिम तिथि है, तो जो लोग भी इन उपायों को कर रहे थे आज भी उपाय को जानिए, सुनिए, समझिए और आज की तिथि में इस उपाय को करके उसका लाभ लीजिए। तो आपका आने वाला जो समय है वह सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रहेगा। तो बिल्कुल आज भैया दूज है और भैया दूज हर भाई बहन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बहनें आज अपने भाई को टीका करती हैं और उनकी मंगल की कामना करती हैं। ये तो है रिश्तों की बात, लेकिन शास्त्र अनुसार इस दिन का क्या महत्व है, भैया दूज का क्या महत्व है, ये आचार्य जी हमें बताएंगे। आचार्य जी, कितना महत्वपूर्ण है ये दिन आज? जी बिल्कुल, आज की तिथि जो है जिसे भातृ द्वितीया कहते हैं। भाई दूज बहुत ही आम जनमानस में रचा बसा हुआ शब्द है, इस वजह से इसको हम भाई दूज कहते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया जो तिथि है उसे हम भाई दूज के तौर पे मनाते हैं। हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला बहुत ही पावन धर्म है ये, बहुत ही पावन पर्व है ये, जिसे यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं। भाई दूज में हर बहन अपने भाई को रोली एवं अक्षत से उनको तिलक करती है और उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद देती है, प्रार्थना करती है। भाई अपनी बहन को कुछ उपहार या दक्षिणा देता है। भाई दूज दिवाली के 2 दिन बाद आने वाला एक ऐसा पर्व है जो भाई के प्रति बहन के स्नेह को अभिव्यक्त करता है एवं बहनें अपने भाई की खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए, परिपूर्णता के लिए कामना और प्रार्थना करती हैं। ये हमारे संस्कारों में भाई बहन का जो संबंध है उसे बहुत ज्यादा मजबूत करता है, इस रिश्ते को बहुत मजबूती देता है। बिल्कुल आचार्य जी, हम जितने भी पर्व मनाते हैं हमारे हिंदू धर्म में, सभी के साथ कोई ना कोई लोक कथा जुड़ी हुई है, जो सारी परंपराओं के साथ। भैया दूज के साथ ऐसी कौन सी कथा जुड़ी हुई है, कौन सी परंपरा जुड़ी हुई है जिसकी वजह से आज हम इसे मनाते हैं इस स्वरूप में? जी बिल्कुल, अगर हम शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो भाई दूज की जो परंपरा या जो कथा है, जो पौराणिक कथा है, जिसके बाद से ये पर्व हमारे संस्कारों में आ गया, जिसको हम मनाने लगे। इस त्योहार के पीछे एक किंवदंती ये है कि यमुना, जिन्हें यमी के नाम से हमारे शास्त्रों में कई जगह कहा गया है, यमराज की बहन है, जिनसे यमराज काफी प्रेम व स्नेह रखते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को, यानी आज की ही तिथि को, एक बार जब यमराज यमी के घर अपनी बहन के घर पहुंच गए तो यमी ने अपने भाई यमराज की खूब सेवा सत्कार की, क्योंकि यमी को एक अपने भाई से ये शिकायत थी कि आप हमारे घर आते नहीं हैं कभी, आप हमारे घर आइए, मुझे बहन होने के नाते मुझे आपका स्वागत सत्कार करने का एक अवसर दीजिए। तो
तो बहन के सत्कार से यमराज काफी प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि बोलो बहन, क्या वरदान चाहिए तुम्हें, आज तुम्हारा भाई बहुत ही प्रसन्न है। भाई के ऐसे कहने पर, ऐसे शब्द सुनकर के यमी बोली कि जो प्राणी यमुना नदी के जल में स्नान करे वह यमपुरी को ना जाए। यमी की मांग को सुनकर के यमराज चिंतित हो गए। यमी भाई की मनोदशा को समझ करके कहती है कि यमराज से बोली, अगर आप इस वरदान को देने में सक्षम नहीं हैं तो वरदान ये दीजिए कि आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाता है, उसके हाथ से बना हुआ भोजन करता है या बहन के द्वारा लाया गया अन्न ग्रहण करता है, और मथुरा के विश्राम घाट में, ध्यान रखिए विशेष बताया कि मथुरा में जो विश्राम घाट है जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करके विश्राम किया था, यमुना का जो वो घाट है, यदि विश्राम घाट में कोई व्यक्ति भाई बहन या सिर्फ भाई स्नान करता है आज की तिथि में यमुना के जल में, तो उस व्यक्ति को यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। यम ने प्रसन्न होकर के उसे यह वरदान दिया और इस दिन से भाई बहन के साथ जो है ये जो पर्व शुरुआत हो गई। इसी के साथ कहते हैं जो भी भाई बहन यमुना में स्नान करेंगे उनकी मुक्ति हो जाएगी, मरणोपरांत यानी उनकी मृत्यु के उपरांत उन्हें स्वर्गलोक जाना पड़ेगा, उन्हें अपने कष्टों को भोगने के लिए यमलोक नहीं जाना पड़ेगा, तो बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसी कारण से आज की तिथि में यमुना नदी में भाई बहन के एक साथ स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। हमारा शास्त्र प्रमाण है, शास्त्रों में ऐसे आदेश मिलते हैं कि आज की तिथि में यमुना में भाई बहन को एक साथ हाथ पकड़ करके डुबकी लगानी चाहिए, इससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके अलावा यमी ने अपने भाई से यह भी वचन लिया कि जिस प्रकार आज के दिन उसका भाई यम उसके घर आया है, हर भाई अपनी बहन के घर जाया करे और अपनी बहन को स्वागत सम्मान उनका स्वीकार करे और उनको कुछ भेंट उपहार दे। तभी से भाई दूज के इस पर्व को, पावन पर्व को मनाने की प्रथा चली आ रही है। आज भी परंपरागत तौर पर भाई बहन के घर जाकर के उनके हाथों से बनाया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं ताकि उनकी आयु बढ़े और यमलोक न जाना पड़े। भाई भी अपने प्रेम व स्नेह को प्रकट करते हुए बहनों को आशीर्वाद देते हैं, उन्हें वस्त्र, आभूषण व अन्य प्रकार से जो भी उनका सामर्थ्य होता है अपने सामर्थ्यानुसार उपहार देकर के बहन को प्रसन्न करते हैं। जिनकी बहनें दूर रहती हैं वे भाई अपनी बहनों से मिलने के लिए भाई दूज पर उनके घर अवश्य जाते हैं और उनसे टीका करा करके उनको उपहार आदि अवश्य देते हैं। आचार्य जी, ये तो थी आज की कथा की बात, लेकिन पूजा का क्या विधि विधान होता है? क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में हर चीज के लिए, हर पूजा के लिए कुछ विधि विधान है, तो भाई बहन के रिश्ते में भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे पहले जो है ध्यान ये रखते हैं कि जब भी बहनें तिलक करती हैं, टीका करती हैं, जो वो प्रथा है वो हमेशा शुभ मुहूर्त में होनी चाहिए, उस समय कोई भद्रा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो पूजा का विधि विधान है, मूलतः वो विधि विधान क्षेत्रीय मान्यताओं और क्षेत्रीय व्यवहार जिसे लोकाचार कहते हैं उस पर आधारित होता है। जब बहनें पूजा करती हैं तो कुछ विशेष मंत्र बोलती हैं जो क्षेत्रीय भाषा का मंत्र है। जैसे बोलती हैं कि गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमुराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। लोक प्रथा का दूसरा मंत्र एक और है जो आज की तिथि में बहनें बहुत ज्यादा बोलती हैं, सांप काटे, बाघ काटे, बिच्छू काटे, जो काटे सो आज काटे। इस तरह से ये शब्द इसलिए कहे जाते हैं कि आज के दिन बहनें जानती हैं कि यमदेव का जो है आज बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि जो भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा, उनसे ग्रहण करेगा अन्न और उनको आशीर्वाद देगा, तो उनके साथ आज कुछ भी दुर्भाग्य की स्थिति हो, भयंकर से भयंकर पशु काट ले, कुछ उनके साथ एक्सीडेंट हो जाए, मतलब जो भी अनहोनी होनी है, आज की तिथि में यमराज के जो दूत हैं, जिन्हें यमदूत कहते हैं, वो उनके भाई के प्राणों को नहीं ले जाएंगे। तो इसलिए अगर जीवन में कभी कुछ ऐसा दोष, कुछ कहीं लिखा भी है कुंडली में कि कुछ ऐसा अशुभ होना है जिसके चलते भाई के साथ कुछ अनर्थ हो सकता है, तो वो जो कुछ भी होना है वो आज की ही तिथि में हो जाए। इस वजह से ये लोकोक्तियां कह सकते हैं जो बहनें गाती हैं अपने भाई की संपन्नता के लिए। इस दिन भाई के सिर पर, मस्तक पर तिलक लगा करके उनकी आरती उतारती हैं और फिर हथेली में कलावा बांधती हैं। भाई का मुंह मीठा कराने के लिए उन्हें माखन मिश्री भी खिलाने की प्रथा कई सारे क्षेत्रों में है। संध्या के समय में बहनें यमराज के नाम से चौमुखा दीपक जला करके घर के बाहर रखती हैं। इस दीपक को जलाने से ना सिर्फ भाई की बल्कि पूरे परिवार की सुरक्षा होती है। किसी भी प्रकार की कोई बाधा पूरे वर्ष पर्यंत आपके घर पर, आपके परिवार पर नहीं आती।
बिल्कुल। आचार्य जी, कई सारी लोक मान्यताएं और भी जुड़ी हुई हैं, जी। कई प्रथाएं, जैसा कि आपने कहा कि हम जो हमारा आचार व्यवहार है उसके अनुसार भी कई जी, प्रथाएं बिल्कुल। हैं। जो एक प्रथा मैंने बहुत प्रचलित देखी है वो ये है कि बहनें अपने भाइयों को चना खिलाती हैं, जो भाइयों के लिए थोड़ा कष्टदायक भी होता है क्योंकि जी। हम चने उनसे चबवाते हैं। इसके पीछे क्या वजह है, क्यों ऐसी देखिए प्रथा प्रचलित है? ये जो कारण है, देखिए चना, एक तो जैसे मैंने बताया कि बहनों के हाथ से कुछ अन्न खाने का विधान है। जो लोग संपन्न होते थे पुराने समय में, वो बहनें अपने भाइयों को पूरा भोजन भी कराती थी। हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश रहा है, हर व्यक्ति संपन्न नहीं होता था, तो ऐसी प्रथा बनाई गई है कि चना क्योंकि अन्न में आता है तो चना घुटाने की परंपरा है और वो चना जो है भाइयों को घोटना पड़ता है। ये भाइयों की तरफ से त्याग की भावना भी दिखाता है। ये दिखाता है कि आप यदि बहन की सुरक्षा का संकल्प लेते हैं तो आप उसमें पहला कदम क्या उठा पाते हैं, ये बहनें अपने भाइयों की निष्ठा को चेक करने के लिए भी करती हैं। तो ये बहुत पुरानी परंपरा है। मैं समझता हूं कि ये उत्तर भारत में लगभग हर जगह किया जाता है। हमारे काशी की भी यही परंपरा रही है, इसे चना घोटाना कहते हैं। तो ये परंपरा जो है बहनों की तरफ से एक स्नेह का भी आप समझ सकती हैं, और साल भर में एक बार आपके टेस्ट को, आपके संकल्प को, आपके प्रण को चेक करने के लिए, जो आपने प्रण लिया है कि आप बहनों की सुरक्षा करेंगे, उनको कोई समस्या नहीं आने देंगे, तो आप पहली शुरुआत क्या कर सकते हैं, उनकी तरफ से दी हुई ऐसी चीजों को जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, क्या आप उसे घोट सकते हैं, अपने शरीर को इतना कष्ट दे सकते हैं, तो वो कुछ 5 या 7 चने जो है आपको घोटने पड़ते हैं। ये सारी परंपरा ऐसी है कि हर साल हम लोगों को भी इस परंपरा से एक बार इस टेस्ट से गुजरना पड़ता है। तो बिल्कुल सभी भाइयों की मंगल कामना के साथ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ये हमारी पेशकश पूरे 1 घंटे की है। खास पेशकश हमारी है आप सभी के लिए त्योहारों में, तो बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होंगे हम। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी है और कुछ दर्शक भी हैं जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, आचार्य जी से अपनी समस्याओं का निदान चाहते हैं, आज की शुभ तिथि का सबसे ज्यादा लाभ उठा लेना चाहते हैं। आचार्य जी, दर्शकों से बातचीत करते हैं। बिल्कुल। शामली से नेहा हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। नेहा जी, अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दीजिएगा। हेलो पंडित जी, नमस्ते। जी नमस्कार। सर, मेरा नाम नेहा है। मेरा जन्म 14 जनवरी सर 1990 को हुआ था। जी। स्थान मुरादाबाद और समय 8 से 9 बजे जी। सुबह। सर, मुझे अपने कैरियर के बारे में कुछ जानना है। जी, देखिए आपकी जो जन्म पत्रिका है, आपने जो जन्म विवरण दिया है, इसके अनुसार परिस्थितियां आपके कह सकता हूं कि समान रूप से पक्ष में भी हैं, विपक्ष में भी बहुत पॉजिटिव स्थिति नहीं बन रही है और बहुत नुकसान की भी स्थिति नहीं है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि बहुत सामान्य सी स्थिति है। इस जगह से यदि आप कुछ उपाय करें तो इस स्तर से निश्चित ही अपने स्तर को उठाया जा सकता है, उसका लाभ लिया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो आपकी कुंडली बताती है, इसके अनुसार आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और हनुमान जी की पूजा करने के साथ साथ एक पाठ दुर्गा चालीसा का करें और एक माला यानी 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आज की तिथि बहुत ही विशेष और बहुत ही शुभ है। आज आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आप 1 लोटा जल लेकर के पीपल के वृक्ष में अर्पित करें संध्या काल में और वहां एक सरसों के तेल का दीपक लगाइए, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज ही के दिन चित्रगुप्त जयंती भी मनाई जाती है। आचार्य जी, चित्रगुप्त जयंती का क्या महत्व है? जी बिल्कुल, देखिए चित्रगुप्त जयंती का हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत ज्यादा विशेष महत्व है आज की तिथि में। इसके अलावा जो भी कायस्थ समाज है, वह व्यक्ति अपने आराध्य देव चित्रगुप्त जी की पूजा करता है। वह अपनी लेखनी, अपनी जो भी कॉपी किताब है या जिसमें भी हिसाब किताब लिखते हैं, वह ले जाकर के चित्रगुप्त जी के समक्ष, उनकी मूर्ति के समक्ष रख देते हैं। कायस्थ लोग स्वर्ग में धर्मराज का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त का पूजन सामूहिक रूप से उनकी मूर्तियों अथवा तस्वीरों के माध्यम से करते हैं। इस दिन कारोबारी जो है वह अपने बही खातों का पूजन भी करते हैं। उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में इस दिन गोधन नामक पर्व भी मनाया जाता है, जिसे भाई दूज की तरह ही मानते हैं। तो ये कुल मिलाकर के लोक परंपरा है जिसे आप अपने संस्कारों को और मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए करते हैं। तो इस दिन जो लोग चित्रगुप्त जी की पूजा करते हैं वो लोग कुछ समय के लिए मां सरस्वती की भी पूजा करते हैं, क्योंकि लेखन कार्य जो है, पढ़ना लिखना, ये हिसाब किताब रखना चित्रगुप्त जी के साथ साथ बहुत बड़ा इसमें योग भूमिका होती है मां सरस्वती की। तो इसके साथ साथ मां सरस्वती की पूजा भी की जाती है।
और इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ ऋषिकेश से जुड़े हुए हैं। विभोर जी, आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27/10/92। जी पंडित जी मैं ये जानना चाहता था भैया दूज हमें किस समय मनाना चाहिए, मतलब प्रातः काल में सुबह किस टाइम मनाना चाहिए था। जी और मैं ये जानना चाहता हूँ जो हम नारियल का ये देते हैं जो बहने हमें, जी ये नारियल किस लिए मतलब शुभ माना जाता है, क्या इसका एक अर्थ होता है, मतलब जी नारियल बिल्कुल, किस लिए ये दिया जाता आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, नारियल को हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में श्रीफल कहा जाता है, अर्थात श्री वृद्धि करने वाला। माँ लक्ष्मी का नाम है श्री, तो श्रीफल कहते हैं इसे। माँ लक्ष्मी का प्रिय फल है और ये सौभाग्य में वृद्धि करता है। ये भाई अपनी बहनों को देते हैं, बहनें भाइयों को, जो एक दूसरे के समृद्धि की कामना करें उसको दिया जाता है। ये हमारे संस्कारों में रचा बसा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृत्य है। आपने देखा होगा, गोद भराई करते हैं तो सबसे पहले नारियल डालते हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति की समृद्धि हो, विकास हो, आपके लिए हर चीजें शुभ हो। तो ये नारियल देने का जो एक सूचक है ये वही है। इसको आप स्वयं प्रसाद के तौर पर परिवार के साथ ग्रहण कर सकते हैं। और आपने पूछा कि कौन सा समय किया जाता है, तो भाई दूज के लिए मूलतः जो समय निर्धारित किया जाता है वो हर दिन जो है, हर वर्ष उस दिन का जो भद्रा का काल है उसको बचा करके करना चाहिए। आज दोपहर का समय इस कार्य के लिए बहुत उपयुक्त है। दोपहर के समय में आप भाई दूज मना सकते हैं। और इस वक्त अमित हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। अमित, आप अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण जरूर दें। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई दूज में भाई और बहनों के लिए क्या फायदेमंद हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए, भाई और बहनों के लिए उनके आशीर्वाद, उनके शुभ भाव जो हैं वही फायदेमंद होते हैं। आपने मन से किसी के लिए शुभत्व की कामना की, वही फायदेमंद है। और आज की तिथि में यदि भाई बहन एक साथ किसी भी देव स्थान में जाकर के, विशेषकर विष्णु मंदिर में जाकर के यदि मत्था टेकते हैं तो वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। यदि यमुना जी का जल आपको न प्राप्त हो जाए तो जो भी आपके घर के आसपास, आपके शहर में जो भी तीर्थ स्थान है, जो भी जलाशय है, आपको वहां जाकर के स्नान कर लेना चाहिए, ये फायदेमंद है। बहन का भाइयों के घर जाकर के कुछ अन्न ग्रहण करना, ये फायदेमंद है। बहनों का अपने भाइयों को आशीर्वाद देना, अपना स्नेह देना, ये फायदेमंद है। तो इस तरीके के कृत्य हैं जो आपके संबंधों को और ज्यादा प्रगाढ़ करते हैं, हर प्रकार से आपके लिए फायदेमंद होता है। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति बहुत ही ज़्यादा संपन्न है। हर दिन के लिए कुछ खास पूजा, कुछ विशेष उपाय, कुछ विधि विधान निर्धारित है। आचार्य जी, लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं किस तरीके से इन शुभ दिनों का फायदा उठा सकते हैं। आचार्य जी ने आपको अब तक बताया कि राशि अनुसार कैसे हमें क्या उपाय करने चाहिए हर दिन विशेष के साथ, ताकि हमें इस दिन का सबसे ज्यादा लाभ मिल सके, हमारे घर में सुख समृद्धि आ सके। आचार्य जी, आज आप किस तरीके के उपाय बताने वाले हैं कि दर्शक ज्यादा से ज्यादा आज के दिन का लाभ उठा सके? जी बिल्कुल, देखिए, विगत 5 दिनों में, 4 दिनों में हम लोगों ने आपको हर दिन राशि के अनुसार उपाय बताए हैं। आप किस तरीके से अपने राशि अनुसार उपाय करें, उसके अलावा कुछ और भी लक्ष्मी प्राप्ति के उपाय बताए जिससे आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और ये जो 5 दिन का पर्व है, पूरे साल का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, इसको आपको यूं ही नहीं जाने देना चाहिए। और आज मैं आपको राशियों में नहीं बांधने जा रहा हूं, राशि के अनुसार कोई बंधन नहीं होगा, कोई राशि के अनुसार उपाय नहीं होगा। आज जो मैं उपाय बताऊंगा, एक एक उपाय हर व्यक्ति के लिए समान रूप से लाभकारी होगा। देखिए, हमारे धर्मशास्त्रों में या इस पर्व की यदि बात करें तो एक भाई या एक बहन की यही भावना होती है कि उसकी बहन ससुराल में सदा संपन्न रहे, और बहन की भी यही कामना होती है कि भाई और पिता का घर जो है वो हमेशा अन्न और धन से भरा रहे। भाई बहन दोनों एक दूसरे के सुख दुख, आपत्ति विपत्ति में एक दूसरे का साथ निभा सकें। और ऐसे में यदि बहन अपने ससुराल में कोई समस्या में परेशान हो जाती है, समस्याग्रस्त हो जाती है, और भाई भी सहायता करने में सक्षम न हो, तो आप भावनात्मक स्तर पर कितना भी जुड़ाव रखते हो, लेकिन मन हमेशा उदास और निराश होता है। आप जानते हैं कि बहन कष्ट में है, या बहन जानती है कि भाई कष्ट में है, लेकिन इतना सामर्थ्य भगवान ने नहीं दिया, माँ लक्ष्मी ने नहीं दिया कि हम उनको किसी भी तरीके से आगे बढ़कर के सहायता कर पाए। तो भावनात्मक स्तर पर चाह करके भी आप एक दूसरे का साथ नहीं दे पाते। मन में भावनाएं तो बहुत हैं, लेकिन सामर्थ्य नहीं है। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही उपाय बता रहा हूं, ऐसे चमत्कारी उपाय बता रहा हूं, जिसे अपना करके कोई भी व्यक्ति, चाहे वह भाई अपनी बहन के लिए करे या बहन अपने भाइयों के लिए, अपने पिता पक्ष के लिए करे, आप एक दूसरे की समस्याओं के निवारण के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। अपनी समस्या के निवारण के लिए, अपने स्वयं के उत्थान के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं, और इस प्रयोग को करने के बाद जीवन को आप सफल कर सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं, अपनी तमाम समस्याओं
से आप मुक्ति पा सकते हैं। ये उपाय किसी भी व्यक्ति के रूप से समान रूप से प्रभावशाली है। कोई भी करे, आप स्वयं अपने लिए करें, आप किसी अपने हितैषी के लिए करें, भाई के लिए करें, बहन के लिए करें, सबको बराबर और समान लाभ मिलेगा। तो आइए अब उपायों का क्रम शुरू करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बहुत परिश्रम करने के पश्चात भी कारोबार में बहुत ज्यादा लाभ न मिल रहा हो, कारोबार ठप हो गया हो, व्यापार आगे ना बढ़ रहा हो, नौकरी में कोई बहुत ज्यादा वृद्धि ना हो, धन आता तो जरूर हो लेकिन खर्च हो जाता हो, तो ऐसे में जो मैं उपाय आपको बता रहा हूं या जो टोटका मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, इसका आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए, कॉपी पेन लीजिए, ये सब इत्मीनान से लिख लीजिए और आवश्यकता पड़ने पर इसको करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपको करना यह है कि आज के दिन इस उपाय को आप अवश्य कर सकते हैं। आज एक हरे रंग के कपड़े की छोटी सी थैली तैयार कर लें। श्री गणेश जी की मूर्ति अथवा चित्र के समक्ष बैठ करके संकट नाशन गणेश स्तोत्र का 11 पाठ कर लें। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसानी से उपलब्ध है ये पाठ। और उसके पश्चात उस थैली में 7 मूंग के दाने यानी मूंग की दाल के 7 दाने, 10 ग्राम साबुत धनिया, 1 पंचमुखी रुद्राक्ष, 1 चांदी का सिक्का या फिर 2 सुपारी, आप खरी सुपारी डाल सकते हैं या चांदी का 1 सिक्का डाल सकते हैं, 2 हल्दी की गांठ रख करके दाहिने मुख के गणेश जी को शुद्ध देसी घी का आप मोदक स्वयं घर में बना लें या बाजार से ले आएं, वह मोदक उनको आप अर्पित करें, उनको भोग लगाएं। फिर ये थैली उठा करके अपने तिजोरी में रख दीजिए या कैश बॉक्स में रख दीजिए। गरीबों को, ब्राह्मणों को समय समय पर आप अन्न और वस्त्र का दान करते रहें, दान दक्षिणा देते रहें। आप स्वयं ये महसूस करने लगेंगे कि कुछ समय में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा है और शीघ्र ही आप जितने भी कष्ट की स्थिति का सामना कर रहे हो उस स्थिति से आप बाहर निकल जाएंगे। और ठीक अगले साल इसी पर्व पर आप इसी प्रयोग को दोबारा करें। ये जो थैली आपने बनाई थी इसको किसी जलाशय में प्रवाहित कर दें और नई थैली आप ला करके अपने यहाँ रख सकते हैं। ध्यान रखिए, इस थैली में आपने जो चांदी का सिक्का डाला था उसको प्रवाहित नहीं करना है, वो सिक्का आपको रख लेना है, वो धन लक्ष्मी है, उसको रख लीजिए। बाकी सारी चीजें आप जो कुछ भी आपने डाला था, उसमें हल्दी थी, सुपारी थी, वो आप विसर्जित कर दीजिए। आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, कितनी भी बड़ी से बड़ी बाधा होगी वो दूर हो जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के प्रत्येक शुभ कार्य में, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि सर हमारा तो कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, हमारे घर में कोई मांगलिक उत्सव हुए बहुत समय हो गया, जब भी हम कुछ शुभ करने का सोचते हैं तो उसमें बाधा आ जाती है, हमारे घर में कोई अनहोनी घटना घट जाती है। यदि आपके घर में भी ऐसा होता है कि शुभ कार्य में बार बार बाधा आती हो या शुभ काम जब आप कुछ निर्णय करते हैं तो उसमें विलंब हो जाता हो, अकारण उसमें कोई विलंब हो जाता हो, तो आज से ही आरंभ करके हर रविवार को भैरव जी के मंदिर में आप सिंदूर और चमेली के तेल का चोला अर्पित करें। जिस तरीके से हनुमान जी को करते हैं, ये चोला भैरव जी को भी अर्पित होता है और यही चोला जो है गणेश जी को भी अर्पित होता है। और ये चोला अर्पित करने के बाद वहां बैठ करके बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करें। ये 1 पाठ आपको करना है। ये 1 पाठ करके गाय को, कौओं को और काले कुत्ते को उनकी रुचि के अनुसार आप कुछ पदार्थ दे सकते हैं। कुछ अपने घर से भोजन लेकर के या बाजार से पेड़े, मिष्ठान खरीद के आप 1-1 टुकड़ा आप गाय को खिला दीजिए, 1 टुकड़ा आप कुत्ते को खिला दीजिए और 1 मिठाई जो है वह आप कहीं खुले स्थान पे कौओं के लिए रख दीजिए। ऐसा पूरे साल में यदि आप 4 या 5 बार करते हैं, समझ लीजिए कि 2 महीने या 3 महीने में 1 बार करते हैं, तो आपके शुभ कार्य में जो बार बार बाधाएं आती हैं, जो रुकावट आती है, वह जितनी भी बाधा है वो तत्काल दूर हो जाएगी और आपके सभी शुभ कार्य अच्छे समय पर संपादित होने लगेंगे। आपको अपने जीवन का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और जब आपके शुभ कार्य संपादित होंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ये शुभ कार्य आपके व्यापार से भी संबंधित हैं। हो सकता है आप अपने बिजनेस में कोई नई डील करना चाहते हो, व्यापार का विस्तार करना चाहते हो, नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देना चाहते हो और उसमें आपको सफलता न मिल रही हो, तो ये शुभ कार्य के लिए भी ये प्रयोग जो है उतना ही लाभकारी है जितना आपके घर के मांगलिक उत्सवों के लिए है। तो आपके अपने स्वयं के उत्थान के लिए, नौकरी में आगे बढ़ने के लिए, व्यापार में आगे बढ़ने के लिए भी इस प्रयोग को करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साल में 4 या 5 बार आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन जल्द हाजिर होंगे और आचार्य जी हमें बताएंगे कि आज के दिन में क्या कुछ खास उपाय हमें करने चाहिए ताकि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए, किस तरीके से हम अपने वर्ष पर्यंत शुभता बढ़ा सकते हैं, अपने घर में और भी ज्यादा संपन्नता ला सकते हैं, परिवार में शांति बनाए रख सकते हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे, बहुत आसान, बहुत महत्वपूर्ण और चमत्कारी उपाय आगे आचार्य जी से हम जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ।
ये सोचते हैं कि हम बहुत ही अच्छा काम शुरू करने जा रहे हैं, हमें लाभ होगा, लेकिन वो काम रुक जाते हैं। तो चलिए अब आचार्य जी से हम जान लेते हैं कि अपने रुके हुए कामों को सुचारू रूप से कैसा चलाया जाए। आचार्य जी, मैं मानती हूँ जरूर हमारे धर्मशास्त्रों में इसके लिए कोई उपाय जरूर बने होंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे नितिशा, जितनी समस्याएं हैं हमारे धर्मशास्त्रों में उतने रास्ते बताए गए हैं। तो हर समस्या के लिए कोई ना कोई समाधान है, हर समस्या का कोई रास्ता होता है। तो रुके हुए कार्यों की सिद्धि के लिए बहुत ही लाभकारी प्रयोग मैं आज आपको बता रहा हूं, अपने दर्शकों के लिए लेके आया हूं। आज से आरंभ करके गणेश चतुर्थी को, हर चतुर्थी को सबसे पहले आपको आज करना है, और उसके बाद हर गणेश चतुर्थी को आप गणेश जी का एक ऐसा चित्र अपने घर या दुकान में ले आएं जिसमें उनकी सूंड जो है वह दाहिनी तरफ मुड़ी हुई हो। इसकी आराधना आपको करनी चाहिए और उनके आगे लौंग तथा सुपारी का भोग आपको लगाना चाहिए। अगर आप रोज नहीं कर पाते तो 15 दिन में एक बार, यानी हर पक्ष में चतुर्थी जब आती है तो आप ये विशेष पूजा करिए, उनको लौंग और सुपारी का भोग लगाइए। अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो आपने लौंग और सुपारी लगाई है, इसको आपको उठा के फेंकना नहीं, इसको आप अपने पास रख लीजिए संभाल करके। ये महागणपति का प्रसाद है आपके लिए, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ा प्रसाद आपके लिए सिद्ध हो सकता है। जब भी आपको कहीं किसी विशेष कार्य के लिए जाना हो तो एक लौंग आप अपने साथ रख लीजिए। आप लौंग को मुख में खा भी सकते हैं, प्रसाद के तौर पे ग्रहण भी कर सकते हैं, और सुपारी को अपने साथ लेकर के जाएं। आपका कोई भी कार्य होगा वह सिद्ध हो जाएगा। लौंग को प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करना है और सुपारी को अपने साथ रख करके जाना है अपनी बिजनेस डील के लिए, अपने बॉस से मिलने के लिए। अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और आज आपके बॉस के साथ कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग में आपको बैठना है या कोई बड़े डिसीजंस करने हैं, तो आप इस सुपारी को साथ में लेके जाइए, लौंग खा के जाइए। जब आप ऑफिस से आ जाते हैं तो इस सुपारी को उठा करके वापस वहीं भगवान गणेश जी के चरणों में रख दीजिए, और ये प्रार्थना उनसे आप करें जिस समय आप घर से निकल रहे हो या ऑफिस से निकल रहे हो मीटिंग के लिए, डीलिंग के लिए, उनसे ये बोलते हुए निकलिए कि जय गणेश, काटो क्लेश। आपके हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार के कष्ट, कार्य की बाधा वो दूर हो जाएगी। गणेश जी महाराज की कृपा से आपको अपने हर कार्य में चारों तरफ विजय और सफलता प्राप्त होगी। तो आचार्य जी, कुछ उपाय हमारे व्यापारी बंधुओं के लिए? जी बिल्कुल, आज मैं अब जो उपाय बताने जा रहा हूँ ये व्यापारी बंधुओं के लिए भी बहुत चमत्कारी है, और उसके साथ साथ जिन लोगों के विवाह में बाधा आती है या कार्य में बार बार असफलता मिलती है, उनके लिए भी ये उपाय या ये टोटका कर लेना आज की तिथि में बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। व्यापारी बंधुओं के लिए तो समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी के जो बंद दरवाजे हैं, जो आप मेहनत करने के बावजूद भी नहीं खोल पा रहे हैं, इस उपाय को करके आप तत्काल उनकी कृपा पा सकते हैं। आपके सौभाग्य पर जो दुर्भाग्य का ताला लगा हुआ है वो ये उपाय ही खोल सकता है। आपको करना यह है कि सरसों के तेल में सिके हुए गेहूं के आटे और पुराने गुड़ से तैयार 7 पुए आपको लेने हैं। 7 मदार यानी आक के पुष्प लेने हैं। आक का पौधा जो है, मदार का पौधा, वो कहीं भी आप रास्ते चलते देख सकते हैं, उगा हुआ होता है और उस समय उस पर खूब सारे फूल आए हुए हैं। थोड़ा सा सिंदूर और आटे से तैयार सरसों के तेल का रुई की बत्ती बना लीजिए और दीपक बना करके पत्तल या अरंडी के पत्ते पर आप इसको रख लें, और फिर एक बार शनिवार के, आज की तिथि में भी करना है और शनिवार की रात्रि में भी आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। एक बार किसी चौराहे पर आप जाएं, वहां ये दीपक जला करके रखाएं और आप वहां ये प्रार्थना करें कि हे मेरे दुर्भाग्य, तुझे मैं यहीं छोड़े जा रहा हूं, कृपा करके मेरे पीछे मत आना। आप इतना बोल करके यदि वहां से चले आते हैं और पीछे मुड़ करके नहीं देखते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आपकी सुविधा के लिए ये उपाय मैं एक बार आपको पुनः दोहरा देता हूं, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, बहुत अच्छे से इस उपाय को करिए। ये उपाय आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य का ताला लगा हुआ है उसको खोलने के लिए बहुत माना हुआ उपाय है। एक बार पुनः दोहराता हूं, फिर से सुनिए। सरसों के तेल में सिके हुए गेहूं के आटे, यानी गेहूं का आटा जो आप सरसों के तेल में उसको आप सेक लें और उसमें पुराने गुड़ को मिला करके 7 पुए बना लें। 7 मदार के पुष्प ले लीजिए, थोड़े से सिंदूर की आवश्यकता पड़ेगी और आटे से बनाया हुआ एक दिया आपको चाहिए जिसमें आप सरसों का तेल भरेंगे, रुई की बत्ती बनाएंगे। ये सारी चीजें आप पत्तल पर रख लीजिए। सिंदूर आपको ऐसे ही रखना है, कहीं चढ़ाना नहीं है, आप चाहें तो दिए के आसपास चढ़ा सकते हैं। और ये आटे का बना हुआ जो दीपक है उसको रखिए, उसमें तेल डाल करके दिया जला लीजिए। घर के आसपास जो भी चौराहा पड़ता है आप वहां जाएं,
ये प्रयोग आपको एक बार आज करना है और एक बार शनिवार के दिन करना है। बस पूरे साल में 2 ही बार ये प्रयोग करना है। एक बार आज कर लीजिए और आने वाला जो शनिवार है तब कर ले। चौराहे पर रखते समय आप ये प्रार्थना करें कि हे मेरे दुर्भाग्य, मैं तुम्हें यहीं पे छोड़े जा रहा हूं, कृपा करके मेरे पीछे मत आना। बस ऐसा आप यदि बोल करके सारा सामान वहीं रख करके छोड़ करके चले आते हैं और आते समय पीछे मुड़ करके नहीं देखते हैं, तो आपका जो दुर्भाग्य था वो कोसों दूर चला जाएगा। आपको सिर्फ आपके साथ सौभाग्य का साथ मिलेगा। जब आप घर में प्रवेश कर रहे हो तो हाथ पांव धो करके आप प्रवेश करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो बिल्कुल ये थे उपाय कुछ व्यापारियों के लिए, किस तरीके से वो अपने व्यापार में समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, दुर्भाग्य को दूर छोड़कर आ सकते हैं। लेकिन आचार्य जी, कुछ ऐसे टोटके भी होंगे जिसको कोई भी आम जनमानस कर सकता है, अपनी किसी भी प्रकार की जो भी दुर्भाग्य है उनसे निजात पा सकता है। तो ऐसे कुछ टोटके हमारे दर्शकों के लिए, ताकि हर कोई इनका लाभ उठा सके। जी बिल्कुल, बहुत सरल से बहुत आसान से टोटके हैं जिसको आज की तिथि में आप करके अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। या यूं कहें कि जीवन में जो दुर्भाग्य को आप जूझ रहे हैं, लगातार दुर्भाग्य से सामना होता है, सौभाग्य आपने कभी देखा ही नहीं है, तो यूं समझ लीजिए कि इस उपायों को करने के बाद आप दुर्भाग्य से कोसों दूर हो जाएंगे और आपका जो सामना होगा या आपका जो साथ होगा, आपकी मुलाकात सिर्फ और सिर्फ सौभाग्य से होनी है। आपको करना यह है कि सिंदूर लगे हुए हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर आप उठा लीजिए थोड़ा सा, यानी उनके चरणों से आप सिंदूर ले लीजिए और वहां से उठा करके माता सीता के चरणों में आप लगाइए। अब आप फिर से एक बार समझिए, बहुत आसान है। आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी के ऊपर से थोड़ा सा सिंदूर उठा लीजिए और उस सिंदूर को लेकर के आइए जहां सीताराम जी हैं, वहां माता सीता के चरणों में लगा दें और फिर माता सीता के समक्ष बैठ करके आप अपने मन की जो कामना है वो निवेदित करें, भक्ति पूर्वक आप उन्हें प्रणाम करें और वापस आ जाएं। इस प्रकार से आज से आरंभ करने के बाद, यानी आज पहले दिन आपको ये उपाय करना है और लगातार 11 दिन या 21 दिन यदि आप इस प्रकार से इस उपाय को करते हैं तो जीवन की कोई भी बाधा हो, जिस तरीके से नितिशा ने कहा कि जीवन की सभी बाधाओं के निवारण के लिए, तो ये प्रयोग जीवन की सभी बाधाओं के निवारण के लिए है। इसको आप करेंगे नियमित। आप अगर इस प्रयोग को 21 दिन कर लेते हैं तो आप किसी भी तरीके की समस्या से जूझ रहे हो, चाहे वह कर्ज की स्थिति हो, बार बार एक्सीडेंट्स होते हो, परिवार में अशांति रहती हो, क्लेश होता हो, आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, आपको वीजा नहीं मिल रहा, आपका काम रुक रहा है, विदेश में आपकी नौकरी आप चाहते हैं हो जाए, इस तरीके से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो निश्चित ही ये प्रयोग आपके सौभाग्य को वापस ले आएगा। जो आपके जीवन में दुर्भाग्य आपके साथ आकर के जुड़ गया है, उस दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिलेगी, कर्ज की स्थिति से मुक्ति मिलेगी। बहुत ही माना हुआ, बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। जी आचार्य जी, ये तो था एक उपाय। हमारे धर्मशास्त्रों में क्या इसके अलावा भी कोई और उपाय है जिससे कि अपनी बाधाओं से निजात पा सकते हैं हमारे दर्शक? जी बिल्कुल, बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं जिसको आप करके अपने जीवन में सौभाग्य को पा सकते हैं, दुर्भाग्य से मुक्ति पा सकते हैं। आपको करना ये चाहिए कि किसी भी शनिवार को, यानी आप आज से भी आरंभ कर सकते हैं और आज से आरंभ करने के बाद किसी शनिवार को या उस दिन जिस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा हो, तो सर्वार्थ सिद्धि योग के काल में, किसी उत्तम काल में सायंकाल अपनी लंबाई के बराबर रेशमी सूत आप ले लीजिए, यानी सिर से पांव तक आप रेशमी सूत नाप लीजिए। फिर एक पत्ता बरगद का तोड़ लें, उसे स्वच्छ जल से धो करके आप उसे पोंछ लीजिए, सुखा लीजिए। तब पत्ते पर अपनी कामना रूपी नापा हुआ ये जो लाल सूती धागा है उसे आप लपेट दें और पत्ते को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस प्रयोग से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं, चाहे अगर वह तंत्र मंत्र की बाधा आपके शत्रु ने आपके ऊपर कर रखी हो, शत्रु आपको लगातार हानि पहुंचाने का किसी भी प्रकार से प्रयास कर रहे हो, कोर्ट कचहरी की बाधा चल रही हो, आप लगातार न्यायिक वाद विवाद में उलझे हुए हैं जिससे के कारण आप अपने काम में ध्यान नहीं दे पा रहे, आप काम में मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन बरकत नहीं होती, हर प्रकार की बाधा को दूर करने के लिए ये प्रयोग बहुत चमत्कारी है, बहुत आसान सा प्रयोग है। आज करिए, शनिवार को करिए या फिर किसी अच्छे संयोग में आप कर सकते हैं। अपनी लंबाई के बराबर आपको रेशमी सूत लेना है और बरगद के पत्ते को आपको धो करके साफ करना और उस सूत को आप, उस रेशमी सूत को आप उस पत्ते पर लपेट करके जल में प्रवाहित कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, एक पत्ता लगना है, थोड़ा सा सूत लगना है और उसको आपको प्रवाहित कर देना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए प्रवाहित करिए। जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं सब वहां से आपके पास से दूर हो जाएंगी, वह बह जाएंगी और आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे, समृद्धि को प्राप्त करेंगे।
आचार्य जी, आपने तंत्र मंत्र की भी बात करी, शत्रु बाधा की भी बात करी, तो क्या दिवाली के अवसर पर भैया दूज क्योंकि आज है, तो क्या आज के दिन दर्शक हमारे कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे तंत्र मंत्र और इस तरीके की बाधाओं से भी उनको मुक्ति मिल सके? जी बिल्कुल, देखिए ये जो दिवाली का 5 दिन का पर्व है ये बहुत ही विशेष है। आप किसी भी प्रकार की साधना, किसी भी प्रकार की सिद्धि कर सकते हैं। मूलतः सात्विक सिद्धि करनी चाहिए, आत्म विकास, आत्म उत्थान की सिद्धि करनी चाहिए, जिससे आप अपना विकास कर सकें। तो आपके जो शत्रु हैं वो अपने आप पीछे रह जाएंगे। लेकिन यदि ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है जब आपको शत्रुओं का सामना करना पड़ता है, शत्रु आपके न चाहने के बावजूद भी आपको बार बार परेशान करते हैं, आप सोचते हैं कि जाने दो भाई, पुराना मित्र रहा है उसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो बार बार ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं कि फिर आपको उनके सामने आना ही पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको करना क्या चाहिए? आज और आने वाले किसी भी रविवार में जब पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा हो, पुष्य नक्षत्र का संयोग जब बन जाए, तो ऐसे में आपको करना ये है कि किसी काले कुत्ते को दूध और खोए से बना हुआ पेड़ा आप खिलाइए। इससे ग्रह जनित सारी बाधा दूर होती है, तंत्र मंत्र की पीड़ा और आर्थिक समस्या दूर हो जाती है। आपके शत्रुओं ने कितने भी भीषण तंत्र कर्म कर रखे हों, कितने भी प्रकार के मारण, मोहन, सम्मोहन, वशीकरण, जो भी जितने भी नीच कर्म कहे जाते हैं, अगर इस तरीके के तंत्र मंत्र किए गए हैं वो भी दूर हो जाते हैं। प्रत्येक प्रकार के संकट निवारण के लिए इसमें तंत्र मंत्र भी एक संकट होता है, भूत प्रेत बाधा भी एक संकट माना जाता है। ग्रहों से जुड़ी हुई जो बाधा है, पितरों से जुड़ी हुई जो बाधा है, वो हर प्रकार की बाधा संकट में आती है जो आपके लिए समस्या उत्पन्न करती है। तो ऐसे संकट की स्थिति में भगवान गणेश की मूर्ति पर आज से आरंभ करके कम से कम 21 दिन थोड़ी थोड़ी आप जावित्री अर्पित करें। और जब आप रात में शयन करने जाएं तो थोड़ी सी जावित्री 2 दाने आपको खा करके सोना चाहिए। ये प्रयोग आप 21 दिन, 42 दिन, 64 दिन या 84 दिन करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो ये जो 2 प्रयोग हैं, ये शत्रु बाधा के लिए, ग्रह बाधा के लिए, किसी भी प्रकार की बाधा निवारण के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी बताए गए। तो बिल्कुल आचार्य जी, शत्रु बाधा, ग्रह नक्षत्र की तमाम बाधाएं और भूत प्रेत की बाधाएं जिनसे लोग काफी ग्रसित होते हैं और समझ में नहीं आता कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है, क्या परेशानी हो गई। डॉक्टर भी कुछ नहीं बता पाते, पंडित भी कुछ नहीं बता पा रहे, ज्योतिष शास्त्र आपको बता नहीं पा रहे। अमूमन कई हमारे तंत्र मंत्र में ऐसी परिस्थिति हो जाती है। तो ऐसे में ये उपाय हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक लेते हैं, तो ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर होंगे। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज आचार्य जी हमें कई सारे उपाय बताने वाले हैं और इसके बाद जो आचार्य जी हमें उपाय बताएंगे वो ऐसे उपाय हैं जिनको कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आपका धन, अगर आप कमाते हैं, आपके पास धन होता है लेकिन वो खर्च हो जाता है, यानी कि आप धन संचय नहीं कर पाते, तो किन उपायों के माध्यम से आप धन संचय कर सकते हैं? क्योंकि धन संचय नहीं कर पाएंगे, सिर्फ खर्च करते रहेंगे तो आप संपन्न नहीं बन पाएंगे। जल्द हाजिर होंगे और आचार्य जी से जानेंगे कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण उपाय। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आचार्य जी से अब हम जानेंगे कि लोग धन कमाते तो हैं लेकिन पर्याप्त मात्रा में वो उसको कमा लेते हैं, लेकिन खर्च करने पर वो कम पड़ जाता है, यानी कि धन संचय नहीं हो पाता और आपके खर्चे पूरे नहीं हो पाते। तो ऐसे में आचार्य जी, लोग क्या उपाय कर सकते हैं कि उनकी जरूरतें भी पूरी हो जाएं और संपन्नता घर में बनी रहे? जी बिल्कुल, देखिए इसमें बहुत सारे दोष होते हैं। ऐसी परिस्थितियां जिन लोगों के सामने आती हैं कि आप पैसा कमाते तो बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन जब आप खर्च करने आते हैं या जब आपकी आवश्यकता होती है तो पैसा आपके हाथ में दिखता ही नहीं। आपको लगता है कि इतना सारा आया था, पैसा गया तो गया कहाँ। तो आपको ये प्रयोग जरूर करना चाहिए। आपको करना ये चाहिए कि आज आप विशेषकर इस प्रयोग को करने के लिए थोड़ा सा आटा जरूर पिसवाइए। ध्यान रखिए, आज आपको इस प्रयोग को जरूर करना है, आपकी आवश्यकता हो या ना हो। आपको करना यह है कि आप थोड़े से गेहूं ले लीजिए, कम से कम 5 किलो गेहूं ले लीजिए, उससे कम पिस नहीं पाएगा। आप 5 किलो गेहूं ले लीजिए और उस गेहूं में 2 तुलसी के पत्ते डाल दीजिए और 1 मुट्ठी काला तिल डाल दीजिए, 2 दाने आप केसर के डाल दीजिए। इन सब चीजों को मिला करके आप पिसवा लीजिए। बहुत आसान सी प्रक्रिया है। यूं तो अब आजकल के घरों में पिसा हुआ खुद से पिसवा करके आटा प्रयोग करने का प्रचलन खत्म हो गया है, हर व्यक्ति पैक्ड आटा यूज करता है। लेकिन यदि आप इस प्रयोग को करते हैं और इस आटे को अपने जीवन में प्रयोग में लेते हैं तो समझ लीजिए धन इतनी तेजी से बढ़ेगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये प्रयोग भी आपके जीवन में धन संपन्नता ला सकता है। फिर से दोहराता हूं, सुन लीजिए।
जब आप आटा पिसवाने जाएं, खासतौर पर आज आपको ये प्रयोग के लिए करना है, लेकिन करना अवश्य है। आपको करना ये है कि आप 5 किलो कम से कम गेहूं ले लीजिए और उसमें 2 दाने तुलसी के, 2 दाने केसर के और 1 मुट्ठी जो है आप उसमें काले चने डाल दीजिए। यदि आपके पास तुलसी का पौधा है तो तुलसी तो बहुत सामान्य और बहुत चमत्कारी चीज है, आप ज्यादा भी डाल देंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन शास्त्रों में 2 दाने, 5 दाने, 2 पत्ते कहते हैं तुलसी दल के डाल देने चाहिए। यदि इस आटे को आप अपने जीवन में प्रयोग में लेते हैं तो जो भी आर्थिक समस्या है, पैसे न टिकने की शिकायत है, वो सारी शिकायत दूर हो जाएगी। कर्ज की स्थिति हो, ऋण की स्थिति हो, आप पैसा कमाते हैं और वो खाली इंस्टॉलमेंट्स में जाता है, हर प्रकार की समस्या दूर हो जाएगी। ये प्रयोग आपको आज से आरंभ करना है और खास तौर पर जो लोग आटा पिसवाते हैं उनके लिए ये प्रयोग बहुत चमत्कारी होता है, जो आटा पिसवा के प्रयोग में लेते हैं। आटा पिसवाने के लिए सोमवार और शनिवार का दिन बहुत विशेष होता है और उस प्रयोग को सोमवार और शनिवार के दिन में यदि आप करते हैं और उस आटे को प्रयोग में लेते हैं तो समझ लीजिए कि जीवन में कभी भी आपको धन की समस्या नहीं आएगी। आटा पिसवाते समय जितनी भी आपने अपने तरफ से गेहूं की क्वांटिटी ली हो, जो भी मात्रा है, 100 ग्राम उसमें आप काले चने डाल दीजिए। उसे काले चने डाल करके पिसवाएं। यदि शनिवार के दिन ये आटा पिसवाते हैं, इसका आप नियम बना लीजिए कि आप आटा जब भी पिसवाएंगे तो शनिवार के दिन पिसवाएंगे और उस आटे में 100 ग्राम आप काले चने जरूर डालेंगे। समझ लीजिए ये आटा आपके जीवन में जैसे जैसे आप इसको प्रयोग लेते जाएंगे, इस अन्न को आप ग्रहण करते जाएंगे, आपके अंदर धन को संचित करने की जो एक प्रकृति है वह स्वतः ही दैवी कृपा से आएगी। अपने आप आपकी सेविंग्स बढ़ती जाएगी और मां भगवती और शनिदेव की कृपा से धन की कमी आपके जीवन में कभी आड़े नहीं आएगी। तो देखिए, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि पर्याप्त धनोपार्जन होने के पश्चात भी, यानी अच्छी कमाई होने के बावजूद भी धन संचय नहीं हो रहा। उसके लिए मैंने आपको 3 उपाय बता दिए। तो अब चलते चलते एक दो उपाय आपको और बताता हूं। आपको करना यह चाहिए कि आज की तिथि में काले कुत्ते को आपको कड़वे तेल और सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी आपको देनी है। ये प्रयोग आप आज से आरंभ करें और खासतौर पर शनिवार को आपको जरूर करना चाहिए। नियम बना लीजिए, आप इस तरीके से करते रहेंगे तो आपके जीवन में धन की समस्या नहीं आएगी। यानी कुत्ते को आपको अपने घर से भोजन जरूर देना है और भोजन में बहुत हल्का सा आपको सरसों का तेल लगाना है। और यदि वह कुत्ता काला हो तो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जितना भी आप पैसा कमाते हैं और आपको शिकायत है कि पैसा टिकता नहीं है, आपको अपने पैसे में, अपने हाथ में बरकत दिखने लगेगी। अब मां लक्ष्मी की कृपा होने लगी है, पैसा अब दिखने लगा है। संध्या के समय में सोना यानी शयन करना, पढ़ना और भोजन करना हमारे शास्त्रों में निषिद्ध बताए गए हैं। इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। सोने से पूर्व पैरों को ठंडे पानी से अवश्य स्वच्छ कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए। इससे नींद बहुत अच्छी आती है। लेकिन ध्यान रखिए कि पैर धोने के बाद आपको गीले पैर सोना नहीं चाहिए। इससे धन का नाश होता है, मां लक्ष्मी नाराज होती है, आपके पैसों की क्षति होती है, यानी पैसे बहुत ज्यादा खर्च होते हैं। रात में चावल नहीं खाना चाहिए। चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से, यदि आप रात में इन चीजों का सेवन करते हैं तो मां लक्ष्मी का अनादर माना जाता है हमारे धर्मशास्त्रों में। इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। अतः समृद्धि चाहने वाले व्यक्ति को, जो व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कष्ट की स्थिति में है, उन्हें रात्रि काल में चावल, दही और सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में बहुत कठोरता के साथ आज्ञा दी गई है। तो ये तो थे वो उपाय जिनको किसी दिन विशेष पर किया जाता है और आपको कई सारी चीज़ों की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आचार्य जी, क्या कुछ और आसान उपाय है जिनको हमारे दर्शक कर सके, जिनसे कि समस्त बाधाएं भी दूर हो जाएं, बहुत ही आसानी से वो लोग उपाय कर सके? जी बिल्कुल। देखिए, जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो ऐसे उपाय हैं जिसको आप अपने जीवन में एक आदत के तौर पे ले सकते हैं। जैसे कि सोते समय पैर को धोना है, फिर उसके बाद सुखा करके पैर सोना है। ये आपको अच्छी नींद भी देगा और पैसा भी देगा। तो हर व्यक्ति चाहता है कि पैसा भी आए और सुख की नींद भी मिले। तो इसी तरीके से कुछ छोटे छोटे उपाय ऐसे बताता हूं जो आप अपने जीवन में एक आदत बना लीजिए। आप जब भी भोजन करें तो पूर्व या उत्तर मुख की ओर करके यदि आप अपना चेहरा रख करके भोजन करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे ये संभव हो जाता है कि वो अपनी रसोई में यानी किचन में बैठ करके ही भोजन करे, इसका हमारे शास्त्रों में खासतौर पर लाल किताब में ये उपाय बहुत ज़्यादा जोर से बोला जाता है, दबाव से बोला जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने किचन में बैठ करके भोजन करता है तो इससे राहु जनित जो समस्या है वो दूर हो जाती है। और जूते चप्पल पहन करके भी कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। इससे मां अन्नपूर्णा का अनादर होता है।
सुबह मुंह धोए हुए बिना यदि कोई व्यक्ति चाय पीता है या नाश्ता करता है, जलपान करता है, तो वो बहुत बड़ा दोष है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप सुबह उठते हैं तो ब्रश करके, मुख प्रक्षालन करके यानी मुंह धो करके ही आपको कुछ ग्रहण करना चाहिए, चाहे वो बेड टी हो या फिर आप नाश्ता कर रहे हो। झूठे हाथों से या पैरों से कभी भी गौ को, ब्राह्मण को और अग्नि देवता को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इससे भी आपका दुर्भाग्य वापस आ सकता है। घर में देवी देवता को चढ़ाए गए फूल या हार सूख जाने पर उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। ये दुर्भाग्य का कारक होता है। इससे जो ऊर्जा निकलती है वो बहुत नकारात्मक होती है। तो जब ये सूख जाएं या उनके सूखने से पहले आप घर से बाहर कर दीजिए। अपने घर में पवित्र नदियों का जल संग्रह करके अवश्य रखना चाहिए। इससे बहुत शुभ ऊर्जा आती है। इससे माँ लक्ष्मी आकृष्ट होती हैं। इसे घर के ईशान कोण में रखने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यदि कोई व्यक्ति इसे ला करके अपने घर के उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखे तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। किसी कार्य की सिद्धि के लिए जाते समय जब आप घर से निकल रहे हो तो घर से निकलने से पूर्व अपने हाथ में आप एक रोटी ले लीजिए। मार्ग में जहां कहीं कौवा दिखाई दे आप उसे दे सकते हैं। वहां उस रोटी का एक टुकड़ा करके आप उसके आगे डाल दें और आगे बढ़ जाएं। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है, बहुत अच्छी सफलता मिलती है। किसी भी आवश्यक कार्य के लिए घर से निकलते समय घर की देहली के बाहर पूर्व दिशा की ओर एक मुट्ठी गुगुंची, ये गुगुंची जो है एक प्रकार की औषधि है और पूजा पाठ की दुकानों पे, आयुर्वेदिक दुकानों पे बहुत आसानी से मिलती है। जब आप अपने जरूरी काम के लिए निकल रहे हो अपने घर की दहलीज पर आप यानी घर के दरवाजे पर इसको एक मुट्ठी रखते हुए निकल जाएं और जोर से आप अपने काम को बोलते हुए जाइए कि आप किस काम पर निकल रहे हैं। और इस गुगुंची को आप अपने पैर से जोर से बलपूर्वक दबा दें। उसके ऊपर पैर रख करके आप निकल जाइए। जो भी दुर्भाग्य होगा वो पीछे रह जाएगा और सफलता का साथ आपको मिलेगा। अगर किसी काम से आपको जाना है, बहुत आवश्यक काम है, तो एक नींबू लें, उस पर 4 लौंग गाड़ दीजिए और जो मंत्र मैं बताता हूं उसे आप जाप कर लें। ओम श्री हनुमते नमः 21 बार इस मंत्र को जाप करने के बाद आप उस नींबू को अपने साथ लेकर के जाएं। आपके काम में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। आपको हर प्रकार से सफलता मिलेगी। एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत चमत्कारी उपाय है। चुटकी भर हींग आप अपने सिर के ऊपर से उतार करके घर के उत्तर दिशा में डाल दीजिए। प्रातःकाल 3 हरी इलायची अपने दाएं हाथ में रख करके श्रींग श्रींग बोले और उसे खा लें। फिर बाहर जाइए। कितना भी बड़ा से बड़ा, कितना भी कठिन से कठिन काम होगा, हर जगह आपकी सफलता, आपकी जय जय हो जाएगी। तो ये तो बहुत ही सरल उपाय थे आचार्य जी। सभी के घर में हींग या फिर जो भी जितनी भी आपने चीज़ें बताई बहुत ही आसानी से हमें हमारे घरों में मिलती हैं। तो कोई भी व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। साधारण से नियम है जिनको आप अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, दिनचर्या में इस्तेमाल करें और आपके घर में धन संचय भी होगा, समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी, आपके काम भी बनते हुए चले जाएंगे। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतने आसान, इतने सरल और कारगर उपाय बताए। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। हमें दे इजाजत। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।